गुड इवनिंग बच्चों। आज का क्लास जो है वो जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी क्लास 10th। और इससे जीव विज्ञान में पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग ने 100 क्वेश्चन को कवर किए थे जैव विज्ञान से। और ये बीबीडी का सारा ऑब्जेक्टिव है। बीबीडी से जैव विज्ञान में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज का क्लास है 100 से आगे। तो बच्चों क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार हो ना? बोलो न रे। हाँ। तो मारते मारते देंगे, पीठ फाड़ देंगे एकदम पूरा एक्टिव रहेगा, क्वेश्चन पर कंसल्ट रहेगा। ध्यान दो इधर। देखो पहला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना एक्स पर? 10x पर। निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। अच्छा, रक्त दाब मापने वाला मशीन को हम क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापते हैं, जिसे हाँ। बीपी माप चेक करते हैं। हाँ। डॉक्टर लोग बीपी चेक करता है तो उसी को क्या बोला जाता है? रक्त दाब। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त दाब। और बीपी चेक करने वाला मशीन का क्या नाम है? स्फेग्नोमैनोमीटर। कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीले द्वारा। मतलब जितना भी रक्त है हृदय में स्टोरेज रहता है और हृदय से उठा के बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचाता है। वो किसका काम है? नीला का। और सारे शरीर के सारे जगह से रक्त को लेकर फिर हृदय तक आता है, उसको क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। अलिंद। एक पढ़ा होगा नीला, एक पढ़ा होगा अलिंद। अलिंद नहीं पढ़ा। अलिंद नहीं पढ़ा। तो रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लसिका। क्वेश्चन क्या है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कहने का मतलब है कि जब मान लो कि कहीं तुमको पैर में चाहे कहीं किसी को चोट लग जाता है तो वो पार्ट्स डैमेज हो जाता है, घाव बन जाता है, जख्म हो जाता है। तो वहाँ से रक्त मान लो कि यहाँ पर फूट गया तो रक्त बहुत अधिक मात्रा में निकलना चाहिए ना। हाँ। लेकिन नहीं निकलता। क्यों? थोड़ा सा निकलता है फिर नहीं निकलता, बंद हो जाता। क्यों? तो कहता लसिका जो है ना, लसिका के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। ब्लड जम जाता है जिसके वजह से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें सहयोग करता है, उसका नाम क्या है? लसिका। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए, मंड को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। गुड बॉय। इसका आंसर बताओ। इनमें से सभी डी। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत का दूसरा नाम क्या है? लीवर। इनमें कौन प्रकाशसंश्लेषी अंगक है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। देखो प्रकाश संश्लेषी अंग बोला उस दिन बताए थे। रंध्र जो है ना, पेड़ पौधा का नाक होता है, मतलब रंध्र के द्वारा पेड़ पौधा सांस लेता है। उसी तरह से हरित लवक जो है, हरित लवक न पेड़ पौधा का चूल्हा घर है, रसोई घर। हरित लवक से ही पेड़ पौधा को अपना क्या करता है? खाना बनाता है। मतलब हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना कर रख लेता है, वहां से अपना सारे पेड़ पौधा सभी भाग में खाना को पहुंचाता है। थोड़ा देर और आगे पढ़िएगा तो वहाँ भी मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषक अंगक कौन है। उसमें पत्ती दिया और इसमें हरित लवक। देखो पत्ती भी इसका आंसर सही है। जड़ से ऊपर पेड़ पौधा का हर एक ऑर्गन्स खाना बनाने में सहयोग करता है। इनमें से सभी होना चाहिए। इनमें से सभी नहीं दिया है इसमें आंसर। इनमें सभी नहीं दिया। इसमें हरित लवक और पत्ती दोनों है, तो इसमें एक पत्ती दिया और एक हरित लवक। इसमें देखो तो अब वही बात हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या, जो पेड़ पौधा जैसे अब मान लो कि जो पेड़ जड़ से ऊपर का सब भाग काम करता है, खाना बनाने में सहयोग करता है। इसका मतलब पेड़ पौधा का सारा भाग आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंग में, खाना बनाने में। तो तुम सभी आंसर नहीं लेगा। अब मान लो कि तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे घर में कोई शादी उदी है, तुम अपने 10 दोस्त को बुलाया,
ठीक है ना, मतलब 10 को बुलाया, एक दोस्त है वो भी दोस्ते है लेकिन तुम्हारा बहुत कलोजली दोस्त है, तुम उसको बहुत ज्यादा दिलो जान से पसंद करता, तो उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करेगा ना, स्पेशल तरीका से उसको दर्जा देगा ना। उसी तरह से हरित लवक जो है ना पेड़ पौधा का स्पेशल मतलब अंग है जो खाना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर बेस्ट सेलेक्ट करना होता है, बेस्ट मतलब समझ रहा, जो सबसे सुंदर सबसे अच्छा होता है वो होगा। आंसर वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर है वो है क्या, और हरित लवक और पत्ती होने के बावजूद भी अगर हरित लवक एगो दोनों क्वेश्चन एक ही है और जिस दोनों में ऑप्शन है हरित लवक और पत्ती, तो एगो में हरित लवक लिया और एगो में पत्ती, ऐसा क्यों? वो क्वेश्चन आएगा तो फिर उस पर देखा जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। गलत हो गया, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। रक्त को थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? रक्त बिंबाणु। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से किसकी ऊर्जा मुक्त होती है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, डी। ठीक है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव के शरीर में जो डायलिसिस थैली पाया जाता है, कल डायलिसिस के बारे में पढ़े थे, तो डायलिसिस थैली है वो मतलब कैसा है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना? 120 mmHg। 120 mmHg। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता? केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा। ठीक है। अमीबा न कूटपाद के द्वारा भोजन करता है, पकड़ता है, लेकिन बोला कि किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तिलचट्टा, कॉकरोच। कॉकरोच। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में? अमाशय में। अमाशय क्या है? पेट है। देखो जठर ग्रंथियां जो है ना, जठर ग्रंथियां का मतलब समझता है? जठर एक प्रकार जठर ग्रंथियां, ई देख रहा है, ई पार्ट्स। तो ई पार्ट्स यहाँ से लेकर ऊपर तक में एक हड्डी नहीं आता है, ठीक है? हड्डी नहीं आता है ना, तो जितना भी हार्मोन्स टपकने वाला जो ग्रंथियां हैं सबको कनेक्शन एक छोटा छोटा पाइप के द्वारा माइंड से पिछल का पार्ट से किया हुआ है, ठीक? तो उसमें एगो जो पाइप गया, घर नहीं देता बिजली उजली वाला जो तार होता है, एकदम सेम टू सेम पतला पतला। जब तुम देखेगा एगो कोई छोटा सा पौधा ले लो, उसको उखाड़ लो और उसका जड़ देखना, लाइट जला के या मतलब सूर्य के प्रकाश में जड़ देखेगा ना, तो कितना सिर पात छोटा छोटा बहुत सारा निकला रहता है। उसी तरह से बहुत सारा सिर पात, मतलब बहुत ज्यादा सिर पात है, जो छोटा सुई केस इतना भी छोटा छोटा नस होता है, नस के माध्यम से पाइप एकदम पूरा कनेक्शन किया हुआ, और हर एक पाइप जो है वो एक ना एक हार्मोन को रिलीज करता है, एक ना एक हार्मोन, मतलब उससे कोई ना कोई हार्मोन निकलता ही है। उसी में से एक हार्मोन है जिसका नाम है क्या? जठर ग्रंथि, जो कहाँ तक गया है? पेट तक। अब सुनो, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। उसका काम क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो सारा भोजन हमारे अमाशय में जाके स्टोर हो जाता है, सारा भोजन हमारे अमाशय में जाके स्टोर हो जाता है। अब भोजन को पचाने के लिए जठर ग्रंथि से जठर रस, जिसको हम एंजाइम, जिसको हम पाचक रस भी बोलते हैं, वो रस उससे निकलता है और खाना में जाता है। और खाना जिस तरह लोहिया में सब्जी बनाता है उस तरह से उसको वहां पर घिंगोटा जाता है, रस डाल के इधर उधर करके उसको पचाया जाता है। पचाने के बाद दो पार्ट टूटता है, जल को अवशोषण कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, एनर्जी को माइट्रोकॉन्ड्रिया में भेज देता है, बाकी सबका अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल जाता है। ये सब क्या चीज हो गया? इंटरनल क्रिया हो गया। ये सभी मानव के अंदर होता है। जो भी मानव भोजन किया और वो भोजन को अपने अमाशय में 5 घंटा तक रख लेगा, उसका शरीर कभी खराब नहीं होगा। अब मान लो खाना खाया, तुरंत गया बाथरूम, तुरंत उसको पेट खराब हो गया, पेट दर्द करने लग गया, ये हो गया,
जो भी व्यक्ति 5 घंटा तक खाना को एडजस्ट करके रख लिया और पानी को 3 से 4 घंटा अपना शरीर में रख लिया, उसका शरीर कभी खराब नहीं होगा, कभी उसका तबीयत खराब होबे नहीं करेगा। क्योंकि खाना को पूर्ण पाचन करने में कितना टाइम लगता है? 4 से 5 घंटा। पानी को तोड़ने में शरीर कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटा, कम से कम 2 से 3 घंटा। इतना टाइम तक शरीर में भोजन को बना रहना चाहिए। उसी का एक क्या चीज है? जठर ग्रंथि है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। आयरन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा? उस दिन भी बताए थे, ब्लड में आयरन पाया जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है जल के वाहन के लिए। पादप में फ्लोएम भोजन के लिए। तो कल बताए थे। देखो हम तुमको बताते हैं, एक बार तुमको क्वेश्चन को सेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना? तुम टाइम जितना भी ले लो, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एगो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एगो क्वेश्चन को याद करने में, और तुम उसको हैबिट के रूप में ढालने की कोशिश करो, आदत बनाओ। क्योंकि ये माइंड जो है ना, ये एगो परत है, पहाड़ से कम पावर की ये चीज़ नहीं है। इसमें कोई भी चीज़ इजीली सेट नहीं होता। और तुम जब भी सेट करो तो क्वेश्चन ऐड करो। ऐड मतलब समझ रहा है ना? जोड़। मैथ की भाषा में उसको बोला था जोड़। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चन याद कर रहा तो उस पर कोई ना कोई चीज सोचो, सेट करो, सेट करके इसे याद रखो जो कभी भूलेगा नहीं। रट के बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए अगर क्वेश्चन को जबरदस्ती इसमें ठूस भी देना तो 1 से 2 दिन में फिर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, भूल जाएंगे, कभी याद नहीं रहेगा। फिर उसको रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। एक बार क्वेश्चन को सेट कर लिया, जोड़ जाड़ के, कुछ इमेजिन करके, कुछ सोच के उसको कॉन्सेप्ट बना के दे दिया, तब ये दिमाग मर जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन मर जाएगा सो ठीक, लेकिन क्वेश्चन नहीं भूलेगा। तो एक बार टाइम दो। एजुकेशन प्योर टाइम मांगता है। टाइम देगा तुम्हारा है, टाइम नहीं देगा तो इसके रास्ते में हमारे तुम्हारे जैसे बहुत सारा लोग है पढ़ने वाला। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में, ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 21% कि 20%? 21% ऑप्शन में है ही नहीं। 20%, 40%, 60%, 80%, कितना प्रतिशत? 20%। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक? भौतिक। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में? पत्तियों में। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? 20 mg। 20 mg। वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन। यानी शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है श्वसन से होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना? रक्त प्लाज्मा में 7%। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? 15 ग्राम। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है? 30 mg।
एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120 से 80 120 से 80, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी, ग्रासनली, ग्राहनी, अग्नाशय। ग्रासनी। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसम होते हैं? 4। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा। प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? संकुचन। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में कल बताए थे। हाँ। चाइल्ड का अवशोषण होता है? चाइल्ड का अवशोषण होता है। सॉरी, चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जैजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। इलियम में। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? कलन। गलत हो गया। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृत जीवी, परजीवी, प्राणी सम। निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? श्वसन से संबंधित नहीं है। फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल्स, यकृत के श्वसन से कोई संबंध नहीं है। मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? धमनियां बनाती है। धमनिकाएं। मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? हाइलन। गलत हो गया। शिथिलन, सिस्टोल, डायस्टोल, धड़कन। सिस्टोल। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। गलत हो गया। प्लाज्मा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़े। उसके बाद ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? 6। निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? अमीबा। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? कनेर, पीपल, चीर, बबूल। निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन। श्वसन क्रिया विधि में भोजन अणुओं का होता है? विघटन। रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। सभी की। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? श्वसन। गलत हो गया। परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। क्वेश्चन फिर बोलिए। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? कछुआ। श्वसन क्या चीज द्वारा होता है? फेफड़ा। पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, कोई नहीं। द्विदिशीय। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है क्या कहलाती है? निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? हरित लवक। यहाँ आंसर में लिया है पत्ती। देखिए यही हम बोल रहे थे। यही बोल रहा है। हाँ। कोई बात नहीं, इसका मर्जी है। बिहार बोर्ड कुछ हो कर सकता है, बिहार बोर्ड का अपना मर्जी है। अभी ध्यान में रखिएगा, जब कहीं पत्ती लेगा, कहीं हरित लवक, ऐसे
बिहार बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं होना चाहिए, देगा कोई वैसा ये देगा, अगर देगा तो उसमें हरित लवक मारना, या तो दोनों हो सकता है, पत्ती और हरित लवक तो दोनों दिया भी। रहेगा सी नंबर तब न, बी और सी दोनों। हाँ। तब अमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। कार्डियक, ठीक है। अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। कार्डियक। निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? छिद्र, किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? ग्रास नली से मतलब जुड़ी हुई होती है, वो कौन छिद्र है? नीला द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, कोई नहीं। ऑप्शन फिर। नीला द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नीला द्वारा। निगल द्वारा। निगल द्वारा। जो छिद्र होता है ना, कौन सा छिद्र? ग्रासनी जो है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है निगल द्वार द्वारा, जिससे हम भोजन को निगलते हैं। कोशिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब कितनी होती है? 21%। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलोन, अपेंडिक्स। सीकम। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है? त्रिदलीय। गलत है, इसमें 1 2 3 4 करके ऑप्शन। 3। श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? एडीपी, एनएडी, एफएडी, एटीपी। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, इनमें से सभी। तीनों। युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? परासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। विसरण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन, दहन, संश्लेषण, किण्वन। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? 25%, 35%, 55%। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है? 4 अणु। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? इलियम, कोलोन, जैनुनम, ड्यूओडिनम। कोलोन। पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पॉलीपेप्टाइड्स। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? अग्न्याशय में। गलत हो गया ऑप्शन। अवरोही चाप में, हैनले का चाप में, संग्राहक नलिका में, वोमेन संपुट में। टिड्डा तथा तेलचट्टा में श्वसन
निम्नांकित किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी टिड्डा और तेलचट्टा क्या चीज से सांस लेता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से। अच्छा, टिड्डा देखा है? किताब में देखे हैं। किताब में देखा। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। गलत हो गया। गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका झिल्ली में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फिर से बोलिए। गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका झिल्ली में। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। निम्नांकित कौन सीधे वायु कोश या एलिवोलाई में खुलती है? वायु कोश या एलिवोलाई में खुलती है? श्वास नली, श्वासनिका, वायु कोष्ठिका, वाहिनियां। वायु कोष्ठिका वाहिनियां। इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? म्यूकस कोशिका, जाइमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्त वाहिनी, अम्लजन कोशिकाएं। अम्लजन कोशिकाएं। गलत हो गया। मूल पित्त वाहिनी। पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? साथ साथ। गलत हो गया। केवल ऊपर की ओर। केवल ऊपर की। मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी की श्रेणी वृक्क, शंकु, मूत्राशय का ट्राइगोन, इनमें से कोई नहीं। मूत्राशय का ट्राइगोन। निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है? श्वसन। जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? विसरण। उत्सर्जन। 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 ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी। आरबीसी तो रेड क्या? लाल रक्त रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, लाल रक्त न हो गया। ऑक्सीजन का वाहक क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? नासिका वेशमों में, प्रधान या प्रकोष्ठ में, ग्रासनी में, स्वर यंत्र या लैरिक्स में। ये नंबर होगा। ये नंबर। नासिका वेशमों में श्वसन वर्णक पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में, रक्त लाल रक्त कणिकाओं में, वायु कोष्ठकों में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में। निम्नलिखित तो कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की, और कार्बनिक लवण की, जल की, ग्लूकोज एवं वसा की। जल की। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? वृद्धि, विकास, उत्सर्जन, बहुत सारा है, परिवहन। सजीव के मुख्य लक्षण वृद्धि, विकास, स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। इनमें से सभी हैं? इनमें एक ऑप्शन यो दिए प्रकाश संश्लेषण। नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं। इसका आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण नहीं कैसे होगा? पेड़ पौधा सजीव है, तू भी करता है तो उसका लक्षण है ना सजीव। पेड़ पौधा। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन सुनो। स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। फिर से क्वेश्चन दीजिए। ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। इनमें से सभी। गलत है। मुख्य लक्षण सजीव के बारे में बोला तो सबसे पहला हो जाएगा उसका श्वसन। श्वसन के बिना वो थोड़ा देर भी नहीं रह सकता। इनमें कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? ग्राहक नलिका, हैनले का चाप, अवरोही चाप, सामान्य संग्राहक नली।
क्वेश्चन फिर से बोलिए। कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? मूत्र वाहिनी से डायरेक्ट जुड़ा है, वो कौन है? संग्राहक नलिका, हैंडले का चाप, सामान्य संग्राहक नली, अवरोही चाप। सामान्य संग्राहक नली। सामान्य संग्राहक नली। फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन। ऑप्शन सुनो, सीरम, लिम्फ, हार्मोन, वर्ज्य पदार्थ। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा जो है उसका नाम है क्या? लिम्फ। गलत हो गया, सीरम। दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट। महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? हाँ, ऑप्शन। महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? दायां अलिंद से, बायां अलिंद से, दायां निलय से, बायां निलय से। महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? दायां अलिंद से। गलत हो गया, बायां निलय से। फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है? फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध रक्त। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाती है? काइम, सक्कस, एंटेरिकस, मल, चाइल। तो देखो बच्चों, आज जो है पहला चैप्टर का जैव प्रकरण क्वेश्चन था 101 से 200 तक। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके वजह से एक वीडियो में 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और फिर इसको देखने के बाद फिर दूसरा वीडियो में 201 से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़, थैंक यू।